क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं, फिर भी आपकी शादी उसी एक व्यक्ति से क्यों होती है? क्यों कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते ही बहुत अपने से लगने लगते हैं, जैसे हम उन्हें पहले से जानते हों, और कभी कभी यही रिश्ता हमें सबसे ज्यादा खुशी भी देता है और सबसे ज्यादा परीक्षा भी लेता है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? सनातन ज्ञान कहता है कि शादी सिर्फ इस जन्म का रिश्ता नहीं होती, यह दो आत्माओं का ऐसा मिलन है जो कई जन्मों से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हो सकता है जिसे आप आज अपना पति या पत्नी कहते हैं, वह पिछले जन्म में आपके जीवन की किसी अधूरी कहानी का हिस्सा रहा हो। शायद कोई अधूरा प्रेम, कोई अधूरा वादा या कोई अधूरा कर्म, और इसी अधूरे हिसाब को पूरा करने के लिए भगवान ने आप दोनों को इस जन्म में फिर से मिलाया हो। आइए समझते हैं, क्या सच में शादी पिछले जन्म के कर्मों का बंधन होती है? लेकिन सवाल यह है, अगर शादी सिर्फ संयोग नहीं है, तो आखिर वही व्यक्ति हमारे जीवन साथी के रूप में क्यों आता है? आइए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि शादी सिर्फ एक सामाजिक व्यवस्था है। कभी परिवार तय करता है, कभी परिस्थितियां, और कभी इसे भाग्य का खेल मान लिया जाता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो विवाह केवल इस जन्म की घटना नहीं है, बल्कि कई जन्मों से जुड़ी आत्माओं का मिलन होता है। सनातन मान्यता के अनुसार हर आत्मा अपने कर्मों का हिसाब लेकर आगे बढ़ती है। पिछले जन्मों में जिन लोगों से हमारा गहरा संबंध रहा होता है, चाहे वह प्रेम का हो, पीड़ा का हो, विश्वास का हो या धोखे का, उनके साथ हमारा कर्म अधूरा रह सकता है। ऐसे अधूरे कर्म ही आत्माओं को फिर से एक दूसरे के जीवन में लाते हैं। इसी कारण कभी वही आत्मा इस जन्म में हमारे जीवन साथी के रूप में आती है, कभी वह पति बनकर हमारे जीवन में प्रवेश करती है, तो कभी पत्नी बनकर हमारे साथ जुड़ जाती है। शायद इसी वजह से कुछ लोगों से मिलते ही एक अजीब सा अपनापन महसूस होता है, जैसे हम उन्हें पहले से जानते हों। वास्तव में यह आत्माओं का पुराना परिचय होता है। विवाह के माध्यम से ईश्वर उन आत्माओं को फिर से मिलाते हैं, ताकि पिछले जन्म के अधूरे भाव, अधूरी जिम्मेदारियां और अधूरे कर्म इस जन्म में पूरे हो सकें। अब यहाँ एक और सवाल उठता है, अगर यह रिश्ता पिछले जन्मों से जुड़ा है, तो फिर कुछ शादियां इतनी कठिन और भारी क्यों लगती हैं? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोगों के वैवाहिक रिश्ते बहुत भारी और कठिन महसूस होते हैं? जहां छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं, मनमुटाव बढ़ जाता है और रिश्ते में बार बार दर्द और दूरी आ जाती है। ऐसे रिश्तों को देखकर अक्सर लोग कहते हैं कि दोनों का स्वभाव नहीं मिलता या उनकी सोच अलग है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो कई बार इसका कारण केवल स्वभाव का अंतर नहीं होता। सनातन विचार के अनुसार हर आत्मा अपने कर्मों का फल लेकर जन्म लेती है। पिछले जन्म में यदि किसी रिश्ते में दुख, अन्याय, धोखा या अधूरापन रह गया हो, तो वही कर्म अगले जन्म में भी जुड़ सकता है। तब वही आत्माएं फिर से मिलती हैं, लेकिन इस बार उनका रिश्ता आसान नहीं होता। उनके बीच बार बार टकराव होता है, क्योंकि कहीं न कहीं आत्माएं अपने पुराने कर्मों का हिसाब बराबर कर रही होती हैं। इसलिए कई रिश्ते भारी लगते हैं, क्योंकि उनमें केवल वर्तमान की घटनाएं नहीं होती, बल्कि पिछले जन्मों की छाया भी शामिल होती है। जब तक समझ, धैर्य और क्षमा से इन भावनाओं को शांत नहीं किया जाता, तब तक यह कर्मिक बंधन रिश्ते को कठिन बनाकर रख सकता है। लेकिन हर रिश्ता ऐसा नहीं होता।
कुछ पति पत्नी ऐसे भी होते हैं जिनके बीच एक अद्भुत समझ और गहरा जुड़ाव दिखाई देता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? दुनिया में कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि उनके बीच कोई अदृश्य डोर है। उनके बीच न केवल प्रेम होता है बल्कि एक गहरी समझ और अपनापन भी दिखाई देता है। ऐसे पति पत्नी अक्सर बिना बोले ही एक दूसरे की भावनाएं समझ लेते हैं। एक के मन में क्या चल रहा है दूसरा सहज ही महसूस कर लेता है। उनके बीच विश्वास, सम्मान और सहयोग का रिश्ता इतना मजबूत होता है कि कठिन परिस्थितियों में भी वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार ऐसे गहरे रिश्तों का कारण केवल इस जन्म की मुलाकात नहीं होती। कहा जाता है कि उनकी आत्माएं कई जन्मों से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। पिछले जन्मों में भी उन्होंने साथ निभाया होता है, एक दूसरे का साथ दिया होता है और शायद कई सुख दुख साथ झेले होते हैं। इसी कारण जब वे इस जन्म में फिर मिलते हैं तो उनके बीच एक स्वाभाविक जुड़ाव महसूस होता है। उन्हें एक दूसरे के साथ रहने में सहजता और शांति मिलती है। ऐसे रिश्ते हमें यह याद दिलाते हैं कि कुछ संबंध केवल परिस्थितियों से नहीं बनते बल्कि आत्माओं के पुराने संबंधों और गहरे विश्वास से भी जुड़े होते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, अगर पति पत्नी का रिश्ता कर्मों का बंधन है तो क्या इस कर्मिक बंधन से मुक्ति भी संभव है? बहुत से लोग यह सोचते हैं कि यदि पति पत्नी का रिश्ता पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ा है तो क्या इस कर्मिक बंधन से मुक्ति पाना संभव है? आध्यात्मिक दृष्टि से इसका उत्तर है हाँ, यह संभव है। सनातन विचार के अनुसार हर रिश्ता केवल बंधन नहीं होता बल्कि आत्मा के विकास का एक माध्यम भी होता है। जब दो लोग विवाह के बंधन में बंधते हैं तो उनके बीच केवल जिम्मेदारियां ही नहीं होती बल्कि एक दूसरे के प्रति कर्मों का संतुलन भी होता है। यदि पति पत्नी एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, गलतियों को स्वीकार करें और क्षमा करना सीखें तो धीरे धीरे उनके बीच का कर्मिक कर्ज समाप्त होने लगता है। प्रेम, धैर्य और करुणा ऐसे गुण हैं जो किसी भी रिश्ते को हल्का और शांत बना सकते हैं। कई बार रिश्तों में कठिन परिस्थितियां इसलिए आती हैं ताकि दोनों व्यक्ति अपने भीतर के अहंकार को छोड़ना सीखें। जब कोई व्यक्ति अपने साथी के प्रति दया, सम्मान और सच्चे मन से प्रेम रखता है तो वह पुराने कर्मों के प्रभाव को भी कम कर देता है। लेकिन यदि रिश्ते में लगातार क्रोध, अहंकार, बदला लेने की भावना और नफरत बढ़ती रहे तो यह कर्मिक बंधन और गहरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में अधूरा कर्म समाप्त नहीं होता बल्कि वही भावनाएं आत्माओं को अगले जन्मों में भी फिर से जोड़ सकती हैं। इसलिए कहा जाता है कि विवाह केवल साथ रहने का रिश्ता नहीं है बल्कि आत्मा को परिपक्व बनाने का एक अवसर भी है। जब पति पत्नी प्रेम, समझ और क्षमा के साथ जीवन बिताते हैं तब वे केवल एक सुखी रिश्ता ही नहीं बनाते बल्कि अपने कर्मिक बंधन को भी धीरे धीरे समाप्त कर देते हैं। और यही बात हमें एक गहरी सच्चाई की ओर ले जाती है, जिसे समझ लेने के बाद आप शायद अपने रिश्ते को एक बिल्कुल अलग नजर से देखने लगेंगे। इसलिए याद रखिए, शादी सिर्फ दो लोगों का साथ नहीं है, यह दो आत्माओं का मिलन है जो अपने कर्मों का अधूरा हिसाब पूरा करने के लिए फिर से एक साथ लाई जाती हैं। जिस व्यक्ति को आप आज अपना जीवन साथी कहते हैं, संभव है कि उसकी आत्मा से आपका रिश्ता केवल इस जन्म का न हो बल्कि कई जन्मों से जुड़ा हुआ हो। शायद इसी कारण कुछ रिश्तों में हमें गहरा अपनापन महसूस होता है और कभी कभी बिना किसी कारण के दर्द और संघर्ष भी महसूस होते हैं। जब जीवन में कठिन समय आता है तो हमें लगता है कि यह रिश्ता इतना चुनौतीपूर्ण क्यों है, लेकिन हो सकता है कि यह वही अधूरा अध्याय हो जिसे आपकी आत्माएं इस जन्म में पूरा करने आई हैं।
कभी यह रिश्ता हमें प्रेम सिखाता है, कभी धैर्य और क्षमा का महत्व समझाता है। इसलिए जब भी अपने जीवन साथी के साथ कोई कठिनाई आए, तो एक पल ठहरकर यह जरूर सोचिए, शायद यह रिश्ता केवल आज का नहीं, बल्कि कई जन्मों की कहानी का एक हिस्सा है। और शायद इसी वजह से भगवान ने आप दोनों को फिर से मिलाया है, ताकि अधूरा प्रेम, अधूरा दर्द और अधूरा कर्म इस जीवन में पूरा हो सके। अगर आपको लगता है कि रिश्ते सिर्फ संयोग नहीं होते, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें।